Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshresht and today we are going to study about taxonomic categories. So without wasting our time, let's start this topic. So whenever we need to classify an organism, कोई भी हमें organism classify करना है, हाँ जैसे कि suppose there is an insect. Now this is unknown to us. ये हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है, ये कौन सी क्लास है इसकी, कौन सा किंगडम है इसका, वी डोंट नो. नाउ वी नीड टू क्लासिफाई दिस. सो अकॉर्डिंग टू द हायरार्की, okay, so this is the hierarchy which we have to learn, right? So this according to this hierarchy, इसकी जो सिमिलैरिटी किस में ज्यादा है, accordingly we placed it. ठीक है, किस में ज्यादा है, अगर ये इंसेक्टा से इस क्लास इंसेक्टा में ज्यादा सिमिलैरिटी है तो इसमें इसे हम इंसेक्टा क्लास में रख देंगे. ठीक है, जिस किसी भी क्लास से इसकी सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी और जिस किसी किंगडम की से सिमिलैरिटीज, किंगडम तो ये प्लांट और एनिमलिया में किस में आएगा, एनिमलिया में आएगा, ये एनिमल है तो किंगडम तो इसका एनिमलिया हो जाएगा. क्लास की जगह हो जाएगी इसकी इंसेक्टा हो जाएगी और इसका जो फाइलम हो जाएगा वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा. लाइकवाइज वी विल प्लेस इट. ठीक है, जिससे भी इसकी सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी. Okay, so we need to consider similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism. तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे होते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म में उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों को कंसिडर करते हैं. उसकी सिमिलैरिटीज किसके साथ ज्यादा है उसको उसके साथ रख दिया जाता है और डिसिमिलैरिटीज में अगर हमें किसी से वो मिलता जुलता नहीं लग रहा है तो उसको वहां से अलग कर दिया जाता है. राइट, तो अब हमें पहले तो हमें ये याद करना होगा. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, हमें एक निमोनिक याद करना होगा जिससे हम पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हैं. कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज keep pots clean, otherwise family gets sick. ठीक है, अपने पॉट्स को साफ सुथरा रखो, नहीं तो फैमिली जो है बीमार हो सकती है. अगर आपके पॉट्स गंदे होंगे, उसमें पानी भरेगा, उसमें मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, देन दे विल कॉज डिजीजेस. they act as a vector and they transfer the diseases. So we need to keep our pots clean, otherwise our family gets sick. Isn't it so easy? So K से आगे आपका kingdom, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So species सबसे lowest category होती है and kingdom is the highest category. Okay, अब इनको हम देखिए, इनके और भी नाम है. देखिए, इनको टैक्सॉन बोलते हैं, इनको कैटेगरी बोलते हैं, इनको रैंक बोलते हैं, इनको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से देम ग्रुप. ठीक है, टैक्सॉन, कैटेगरी, रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं. वी कैन यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, राइट? ठीक है, तो किंगडम हाईएस्ट है और हाईएस्ट एग्जा है किंगडम और लोएस्ट है आपका स्पीशीज. तो इन दिस सीक्वेंस यू हैव टू लर्न. ये आपको सीक्वेंस जरूर याद रखना पड़ेगा. नाउ वी विल फर्दर मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड. ठीक, नाउ क्लासिफिकेशन जो है इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है केवल एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की आती है. एक ही स्टेप में खत्म नहीं कर देंगे आपको. जैसे कोई भी एक स्टेप है, सपोज किंगडम ही एक स्टेप है, पता चला इसी में सबको हमने घुसा दिया. वी कैन नॉट डू दिस. वी विल पुट अकॉर्डिंग टू द हायरार्की. सो ये आपको हायरार्की याद करनी होगी in which each step represent a rank.
अभी हमने नाम याद कराया ईच स्टेप, जैसे ये पहली स्टेप है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे या कैटेगरी बोलेंगे, और वी कैन कॉल देम टैक्सॉन, ठीक है, प्लूरल हो गया टैक्सा, सिंगुलर होता है टैक्सॉन, ठीक है, रैंक, टैक्सॉन, देन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, है ना, और आपका ग्रुप, ये सब बोल सकते हो आप। Now, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. अब ये जो कैटेगरी बनाई हुई है ये taxonomic category है obviously, है ना, तो इनको taxonomic category बोल देते हैं, किसी और की कैटेगरी थोड़ी ना है ना, क्लास के स्टूडेंट की कैटेगरीज थोड़ी ना है, ये है taxonomic categories, isn't it? Now all categories together, सारी categories, category number this, all categories together are called taxonomic हायरार्की। सिंपल सी बात है ना, हायरार्की है ये, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। नाउ ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की है कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या लिया इसमें, इंसेक्ट का एग्जांपल लिया है। अब इंसेक्ट को हमें कोई मिला, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया एंड we had recognized it means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or a category। इंसेक्ट क्लासिफाई किया, उसको एक पर्टिकुलर रैंक और कैटेगरी में हमने उसको रख दिया, ठीक है। नाउ कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, वही बात हो गई। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बता दिया कि क्या क्या बोलते हैं इनको, ओके। नाउ these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के नहीं हो रहा है, यानी कि हम केवल बाहर से नहीं देख रहे हैं। इंसेक्ट में हमने देखा 6 पैर है, ठीक है, और फिर हमने फ्रॉग को देखा चार लिम्ब को यूज करके चल रहा है, ह्यूमंस 2 लिम्ब को यूज करके चल रहे हैं। तो केवल मॉर्फोलॉजी को ही नहीं हमने देखा इनको क्लासिफाई करने के लिए, we have gone through the anatomy also, we had gone through the phylogenetic relationship also, we have seen the cell structure, means हमने और भी चीजों को कंसिडर किया है, as well as their genetic makeup as well, isn't it? Now taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories। ये categories हो गई kingdom, phylum और division। division we use for plants and phylum we use for animals, ठीक है। पी से प्लांट और पी से फाइलम, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। एनिमल के लिए फाइलम यूज करेंगे, प्लांट के लिए डिवीजन यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। सो ये हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, बता दिया स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरीज, ओके। तो ये वाली बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम क्या देखेंगे, वी विल सी ईच एंड एवरी कैटेगरी। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, सबसे लोएस्ट कैटेगरी यानी कि स्पीशीज को लेंगे पहले, ठीक है, स्पीशीज, फिर हम जाएंगे जीनस पे, फिर जाएंगे हम फैमिली पे, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम, ओके। तो ये तो ब्रॉड कैटेगरीज है। देखिए अभी इसमें बीच बीच में भी सब कैटेगरीज डाली हुई हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं ना और अच्छे से प्रिसाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन को, और कैटेगरीज बीच में ऐड होती है, जैसे फैमिली के बाद ट्राइब ऐड कर दिया जाता है, ऑर्डर या सब ऑर्डर, क्लास के बाद सब क्लास, लाइक दिस दे ऐड अकॉर्डिंग टू द नीड, isn't it? So taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। स्पीशीज की डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। स्पीशीज क्या होती है, दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स। इन स्पीशीज जो होती है दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड देन दे कैन प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी, देखा था हमने, है ना। तो स्पीशीज इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे ह्यूमन है, isn't it? Now, one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। तो एक स्पीशीज को हम दूसरी स्पीशीज से मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से हम देख के बता सकते हैं कि ये दूसरी स्पीशीज है ना। नीम का पेड़ है और आम का पेड़ है, आप बता सकते हो ना कि ये
अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, बाहर से देख के पता कर सकते हैं आप, है ना। मैंगो की लीफ देखोगे आप, और मैंगो की लीफ बड़ी होती है, और जो नीम की लीफ होती है वो लीफलेट्स में टूट गई होती है ना, लीफलेट्स बनी होती है, लाइक दिस, दे आर द लीफलेट्स, इजंट इट। तो आप बाहर से फीचर्स देख के भी बता सकते हैं, स्पीशीज में स्पीशीज को अलग कर सकते हैं। So let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato, Panthera leo typum. All the three names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithets. यानी कि देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मैंजीफेरा जो पहला नाम है वो जीनस का नाम होता है, और दूसरा जो नाम है इंडिका, ये होता है स्पीशीज का नाम, और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये एम कैपिटल होगा, ये आई स्मॉल होगा। स्पीशीज का हमेशा पहला लेटर स्मॉल होता है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल ही होता है, ये रूल्स हमने पढ़े थे। ओके, तो अब देखिए, ये पूरा कुछ भी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं केवल एक चार्ट दिखाऊंगी आपको, सब कुछ जो इसमें लिखा हुआ है वो एक चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम उस स्लाइड पे चलते हैं जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वो स्लाइड है जिससे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस फ्लो चार्ट को, ये हमने यहाँ पे कैटेगरीज दी लिखी हुई है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हम स्पीशीज से चलते हैं, स्पीशीज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास आम का पेड़ है, हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम है, यानी कि पोटैटो, ट्यूबरोसम है पोटैटो, साइंटिफिक नेम है ये सारे ना, और मेलनजीना आपका ब्रिंजल, और नाइजीना हो गया मकोए, फैलिस कैटस हो गया कैट का नाम, ठीक है। और ये आपका लायन, पैंथेरा लियो लायन, टिग्रिस टाइगर, यहाँ पे लेपर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पार्डस, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और ये हो गया आपका मैंगो। तो ये सारे हमारे पास स्पीशीज है, ठीक है। अब हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, ओके, अब हमें इन्हें क्लासिफाई करना है। देखिए, पहला जो नाम है मैंजीफेरा, ये इसका जीनस हो गया, जीनस में लिखते हैं जीनस। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजीना, सोलेनम नाइजीनम, ये इन सब का जीनस क्या है, सोलेनम ही है। तो ये सब सोलेनम जीनस में आएंगे, ये तीनों चीजें सोलेनम जीनस में आएंगी, ठीक है। तो सोलेनम जीनस में ये तीन स्पीशीज हैं, पोटैटो की भी स्पीशीज आती है, ब्रिंजल की भी आती है, मकोई की भी आती है। ऐसे जीनस को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक, ठीक है। पॉलीटिपिक जीनस मतलब जिस जीनस में मोर देन वन स्पीशीज इज देयर। अब आप जो ह्यूमंस का जीनस है होमो, है ना, उसमें केवल होमो सेपियंस आते हैं, केवल होमो सेपियंस आते हैं, एक ही स्पीशीज आती है। तो ये हो गया मोनोटिपिक, मोनो मतलब एक, मोनोटिपिक एक ही स्पीशीज है, ऐसा जीनस जिसमें केवल एक ही स्पीशीज हो, वो हो गया मोनोटिपिक। सिंपल, पॉलीटिपिक, मोनोटिपिक, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमने क्या बताया, मैंजीफेरा इंडिका का जीनस क्या होगा, मैंजीफेरा। इन तीनों का पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, इन तीनों का जीनस हो गया सोलेनम, ठीक है। फेलिस कैटस, फेलिस कैटस ये पहला जो है वो फेलिस है, यानी ये जीनस है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा लेपर्डस, ये तीनों क्या है, तीनों स्पीशीज हैं अलग, पैंथेरा जीनस में आती हैं। तो पैंथेरा जीनस में पैंथेरा लायन भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, पैंथेरा जीनस में ये तीनों स्पीशीज आती हैं। सिंपल, समझ में आई वाली बात। तो पैंथेरा में ये तीनों स्पीशीज आ गई, ओके। अब हम और ऊपर चलते हैं, ठीक है, और ऊपर चलते हैं, क्या है, फैमिली है। अब फैमिली है, ये जो सोलेनम जीनस है और दतूरा, पिट्यूनिया, ये तीनों जीनस सोलानेसी फैमिली में आते हैं। ये तीनों जीनस किसमें आते हैं, सोलानेसी फैमिली में आते हैं। तो सोलानेसी फैमिली में सब कुछ आ गया ना, ये सारे सब सोलानेसी फैमिली में आ गए कि नहीं आ गए, ओके। तो आप देखते जा रहे हो, ऊपर जाते जाओगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। यहाँ पे स्पीशीज सोलेनम ट्यूबरोसम, मेलनजीना, नाइजीनम, इन तीनों में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कि नहीं होगी। अब आप ऊपर इनको यहाँ पे
जैसे सोलोनेसी फैमिली में सोलोनम की भी आ गया, दतूरा भी आ गया, पिट्यूनिया भी आ गया। अब दतूरा पिट्यूनिया की कोई जो सिमिलैरिटी है वो ट्यूबरम, मेलेंजिना, नेचुरम से कम होंगी ना, इन तीनों में ज्यादा होंगी, और इन तीनों को इससे कंपेयर करोगे तो कम होंगी। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी, सिमिलैरिटीज नीचे की तरफ बढ़ रही है, स्पीशीज की तरफ जब आप आ रहे हैं तब सिमिलैरिटीज इंक्रीज हो रही है, किंगडम की तरफ आप जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज कम हो रही है। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, सोलेनम, दतूरा, पिट्यूनिया किस में आते हैं? सोलानेसी फैमिली में आते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे फैलिस और पैंथेरा की। फैलिस और पैंथेरा दूसरा कर रही थी मैं। तो फैलिस और पैंथेरा ये जो जीनस हैं ये फेलिडे फैमिली में आते हैं। फेलिडे, ओके, कौन सी फैमिली में आते हैं? फेलिडे। अब आप देख सकते हो जीनस फैलिस और पैंथेरा बिल्कुल अलग अलग जीनस थे, लेकिन उनकी फैमिली एक ही हो गई, फेलिडे फैमिली। अब फेलिडे फैमिली में यहाँ पे कैट भी आएगी, लाइन भी आएगा, टाइगर भी आएगा, लेपर्ड भी आएगा, देख सकते हो ना, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रहे हैं इसमें फेलिडे फैमिली में, और जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाएंगी। अब भाई कैट की सिमिलैरिटी लॉयन से ज्यादा नहीं होगी, इजंट इट? ठीक है, तो यहाँ पे फेलिडे फैमिली में इन सबको साथ में रख दिया गया है। अब यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो गए ना, लायन और टाइगर के सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा है, लायन और कैट के सिमिलर कैरेक्टर्स कम है फेलिडे फैमिली में जब मैंने रख दिया। बात क्लियर होगी? ठीक है, अब ये होगी फैमिली की बात। अब ऊपर चलते हैं ऑर्डर, फैमिली के ऊपर आ गया ऑर्डर। ठीक है, सोलोनेसी, कन्वल्वुलेसी, सोलोनेसी एंड कन्वल्वुलेसी ये फैमिली किस में आती है? पोलीमोनियल्स में आती है। किस में आती है? ये दोनों फैमिली कौन से ऑर्डर में आती है? ऑर्डर पोलीमोनियल्स। अब भाई सोलोनेसी फैमिली भी इसमें आ रही है, कन्वल्वुलेसी फैमिली भी इसमें आ रही है। ओके भाई, सोलोनेसी और कन्वल्वुलेसी के जो मेंबर्स होंगे अब ऊपर ऑर्डर एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, अब उनकी सिमिलैरिटीज कम होगी कि नहीं होंगी, है ना? अब यहाँ पे फेलिडे और कैनिडे, कैनिडे में आपका आ गया डॉग, है ना, डॉग, और फेलिडे फैमिली में ये कैट भी आ गई, लायन भी आ गया, टाइगर भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया फेलिडे फैमिली में। अब भाई फेलिडे फैमिली और कैनिडे फैमिली कार्निवोर ऑर्डर में आती है, कार्निवोरा ऑर्डर। अब डॉग भी इसमें आ गया ऑर्डर में, कैट भी ऑर्डर इसमें कार्निवोर ऑर्डर में आ गई, लायन भी इसमें आ गया, टाइगर भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया। भाई डॉग और लायन की कट जो आप सिमिलैरिटी ढूंढोगे कम मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है ना? तो आप जैसे ऊपर जाते जाओगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा आपको। अब बात करते हैं कार्निवोरा, नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, ऑर्डर हो गया, क्लास में पूछते हैं। ठीक है, क्लास, क्लास है भाई मेमिलिया। अब मेमिली क्लास में कार्निवोर भी आता है ऑर्डर और प्राइमेटा भी ऑर्डर आता है। प्राइमेट में आपके आ गए एप्स, मंकीज, गोरेलास, भाई ये सब प्राइमेट है। ओके, तो मेमिलिया क्लास में ऑर्डर कार्निवोरा भी आ रहा है और प्राइमेट्स भी आ रहे हैं। एस, मंकी, गोरेला, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड ये सब किस में आ गए? क्लास मेमिलिया में आ गए, है कि नहीं? डिफरेंट थिंग, इजंट इट? अब इससे ऊपर चलिए आप, क्लास के ऊपर आ गया आपका फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लास आ रही है? मेमिलिया भी आ रही है, क्लास पिस्सीज, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, एप्स, ये सारी क्लासेस में आ रही है कॉर्डेटा में, है ना? क्लास मेमिलिया भी आ रही है, और मेमिलिया में अभी हमने देखा ये सब आ रहे थे, ये सब मेमिलिया में आ रहे थे, है ना? और इसके अलावा ये भी सब आ रहे हैं किसमें? कॉर्डेटा में। मेमिलिया पूरी की पूरी आ रही है क्लास, और ये पिस्सीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स ये सब कॉर्डेटा में आ रहे हैं। अब और ऊपर चलते हैं किंगडम में। किंगडम में आपका आ गया एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, इनका किंगडम क्या होगा? प्लांटे, है ना, इनका किंगडम प्लांटे होगा। तो यहाँ पे एनिमलिया में तो भाई ये सारे एनिमल आ गए कि नहीं आ गए? भाई नॉन कॉर्डेट्स भी आ जाएंगे इसमें। नॉन कॉर्डेट्स में आपके हाइड्रा, स्पंजेस, आपके आर्थ्रोपोड्स, है ना, आपका मॉलस्क, आपकी स्टारफिश, एकिनोडर्मिटा, ये सारे के सारे किसमें आ गए? एनिमलिया में। भाई सारे सारे एनिमल्स ही तो है ये, जिनका एनिमलिया आप पढ़ोगे ना आगे तो सारे सारे एनिमल्स ही हैं। तो भाई अब स्पंजिस की खासियत, इन स्पंजिस की सिमिलैरिटी लाइन से क्या सिमिलैरिटी होगी? आप सोच सकते हो कितनी कम सिमिलैरिटीज है, सेल वॉल नहीं है, आप सोच सकते हो, है ना? तो आप देख रहे हैं कि as we move up towards the kingdom, the similarities decreases,
and as we move down towards the species, the similarities increase. ये वाली बात आई होप वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो है पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारे नाम मैंने वहीं से लिए हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, isn't it? तो किंगडम आपको पता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हिटेकर ने। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हो गया ये क्लियर? चलिए हम पीछे आ जाते हैं फिर से। अब कुछ नहीं है इस चैप्टर, कुछ भी नहीं है। तो अब कहानी कुछ नहीं है, जो मैंने बताई वो सब कुछ वही लिखा हुआ है। While the first word Mangifera solanum panthera ये जनरा है, ये मैंने बता दिया जीनस है, and represent another higher level of taxon और category, है ना? सबकी अलग अलग कैटेगरी हमने देख ली। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms। हमने देखा कि जो पैंथेरा में देखा पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रेस, पैंथेरा पार्डस, है ना? तो एक जीनस में कितने सारे स्पीशीज आ रहे थे, ये देखा था, वही वाली बात बोल रहा है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रेस, सोलेनम इंक्लूड्स species like Nigerum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is Homo sapiens. So scientific name of humans क्या है? Homo sapiens है। और so ऐसा जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज है उसको बोलते हैं मोनोटिपिक। ओके, पॉलीटिपिक जीनस वो जीनस है जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। स्पीशीज खत्म, आगे बढ़ते हैं जीनस की तरफ। स्पीशीज जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब भाई ऊपर चलते जाओगे ना, सारी स्पीशीज उठा के जीनस में रख दो, जीनस से उठा के ऊपर फैमिली में रख दो, है ना? यही कर रहा है बस। तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो भी रिलेटेड स्पीशीज होंगी वो जीनस में आ गई। ओके, जैसे सोलेनम नाइजरम, सोलेनम मेलंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसा, ये तीनों स्पीशीज कौन से जीनस में आ गई? सोलेनम में, है ना? फिर से दिखाऊं क्या ये चार्ट में आपको? एक बार और दिखा देती हूँ। कहाँ गया? जस्ट गो टू स्लाइड। ये वाली बात बताई थी ना, सोलेनम ट्यूबरोसा, सोलेनम मेलंजिना, सोलेनम नाइजरम जीनस सोलेनम में आते हैं। तो यही वाली बात है, जितने स्पीशीज रिलेटेड स्पीशीज को रख दिया हमने जीनस में। इज दैट क्लियर? Okay, which has more characters in common in comparison to species of other genera. तो जिनके कैरेक्टर ज्यादा कॉमन है उसको एक जनरा में रख दिया, जिसके अलग कैरेक्टर सिमिलर नहीं है उसको अलग जनरा में रख दिया। जनरा मतलब जीनस। We can say that genera are aggregates of closely related species. ठीक है, जीनस में closely related species आती हैं, वही वाली बात हो गई। For example, potato and brinjal are two different species but both belongs to genus Solanum, है ना? सोलेनम ट्यूबरोसा यानी कि पोटैटो एंड सोलेनम मेलंजिना यानी कि ब्रिंजल, दोनों को जीनस किसमें रखा गया? सोलेनम। ठीक है, ऐसे ही पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस लेपर्ड एंड पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स, इनमें कॉमन फीचर्स बहुत होते हैं। आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, ये तीनों किसकी जीनस की स्पीशीज है? पैंथेरा की। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। फेलिस जीनस में कौन आता है? कैट्स, फेलिस कैटस, साइंटिफिक नेम ऑफ कैट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। अब आप इसमें देखिए रिलेटेड जनरा जो भी होंगे वो फैमिली में रख दो, है ना? आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो ना स्पीशीज के ऊपर जीनस, रिलेटेड स्पीशीज जीनस में रख दी, रिलेटेड जीनस फैमिली में रखती है और रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर में रख दी, ऐसे बढ़ते जाओ। सिंपल सी बात है। विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। भाई अब फैमिली ऊपर जा रहे हो तो सिमिलैरिटीज तो कम होंगी ही होंगी, अब ऑर्डर में जाओगे तो और सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली बात तो बता चुके हैं हम। Now families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. तो प्लांट स्पीशीज की अगर आप फैमिली बना रहे हैं, जैसे लिलिएसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, कॉन्वल्वुलेसी,
सोलेनेसी, रैननक्यूलेसी। ओके, तो बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो इसमें जो फैमिलीज, जब हम किसी प्लांट को रखते हैं ना, कोई हमें नया प्लांट मिला और हमें रखना है कि उसकी सिमिलैरिटीज किससे ज्यादा है, सोलेनेसी से ज्यादा है या लिलिएसी से ज्यादा है, तो हम उसके ना जो वेजिटेटिव करेक्टर्स कंसिडर करते हैं, रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम वेजिटेटिव करेक्टर्स में हमने देखेंगे उसका जो जैसे फ्लावर है, फ्लावर में जो पेटल्स हैं, कितनी पेटल्स हैं, क्या पेटल्स फ्यूज्ड है या फ्री है ना। लीफ देखेंगे, लीफ में वेनेशन कौन सा है। ओके, ये सब चीजें जो है मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं वो हम देखेंगे, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑल्सो, राइट। नाउ अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, 3 डिफरेंट जेंडर, सोलेनम, पिट्यूना एंड धतूरा, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ये अभी हमने बात करी थी, बिल्कुल। सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम भी आता है, पिट्यूनिया भी आता है, धतूरा भी आता है। ये तीनों जीनस सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard. Panthera में ये तीनों आते हैं, lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis. ठीक है, so Panthera और Felis आपने अभी हमने बात करी थी, फेलिडे में रखा गया था, फेलिडे फैमिली में, है ना। कैट भी उसी फैमिली में आ गई थी, lion, tiger, leopard भी उसी फैमिली में आ रहे थे, है ना। So if you observe the feature of cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. तो कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज मिली, कुछ डिफरेंसेस भी दिखे हमें। तो दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, इसीलिए हमने उनकी 2 फैमिली बना दी। कैट की फैमिली होगी फेलिडे और कैनिडे होगी डॉग की फैमिली, इजंट इट? ठीक है, क्योंकि कैट से सिमिलरिटी कम मिल रही थी ना डॉग की, तो इसलिए उसको अलग फैमिली में डाल दिया गया। फैमिली के बाद ऑर्डर। सो इसमें ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर में क्या आ गई, जो भी फैमिलीज क्लोज हैं वो ऑर्डर में रख दी गई, विच एग्जिबिट अस फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी उनको ऑर्डर, एक ऑर्डर में रख दिया गया। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडिंग इन फैमिली। भाई ऊपर जाते जा रहे हो, ऑब्वियसली सिमिलरिटी कम होती जाएंगी, ये बात तो आप ध्यान रख लीजिए। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales. ये हमने आपको बता दिया, ये दोनों फैमिलीज को पोलिमोनियल्स में रखा गया, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर के बेस पे। ओके, फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे गए होंगे कि कितनी पेटल्स हैं, कितनी टैपल्स हैं, और पेटल्स और ये सेपल, सॉरी सेपल कितनी है, पेटल कितनी है, फ्यूज है या फ्री है, ये सब चीजें फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे गए और उनको अलग अलग फैमिलीज में रखा गया, लेकिन ऑर्डर उनका एक ही रहा, दैट इज पोलिमोनियल्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी। अब हमने बात की थी कि कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली का ऑर्डर क्या था, कार्निवोरा, एक ही ऑर्डर था, देखा था। फैमिलीज में हमने उन्हें अलग रखा, लेकिन उनको ऑर्डर में हमने एक साथ रख दिया। गाइस क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे ऊपर बढ़ते हैं, क्लास। ऑर्डर के ऊपर आगे क्लास। तो कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, भाई अब रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे क्लास में, है ना। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, है ना। प्राइमेटा ऑर्डर में ये सब आते हैं। इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमिलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। भाई इस ऑर्डर कार्निवोरा के साथ साथ क्या हुआ, ऑर्डर प्राइमेटा को हमने कौन सी क्लास में रख दिया, मैमिलिया में, क्लास मैमिलिया में ये दोनों ऑर्डर आ गए। That includes animals like tiger, cat and dog. Tiger, cat and dog आए थे ना अभी कार्निवोरा में, ठीक है। क्लास मैमिलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, भाई और भी ऑर्डर है, यही दो ऑर्डर नहीं है मैमिलिया में, और भी ऑर्डर्स आते हैं। अब आते हैं फाइलम की बात। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next category called the phylum. तो हमने देखा था ना ये फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, इसमें कौन कौन सी क्लास आई, मैमलिया, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सब आ गई, है ना। यही वाली बात बोल रहे हैं वो। Called phylum, all these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. ठीक है, Chordata में notochord होती है, notochord present होती है, and dorsal मतलब पीछे की तरफ hollow neural system होता है हमारा, है ना। तो उन सबको रखा गया Chordata में।
इज इट कॉर्डेटा में, जिसमें नोटोकॉर्ड होगी और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा, उनको रखा जाएगा कॉर्डेटा में. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. ये हमने बात कही थी, phylum को division बोलेंगे in case of plants. Now, all animals belonging to various phylum are assigned. ये हो क्या रहा है? पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है. Just a minute. चलिए छोड़ो, मैं दोबारा नहीं लेती हूँ. Okay. So all animals belonging to various phylum are assigned. अब भाई various phylum जो थे are assigned to the highest category called kingdom. है ना, various phylum को kingdom में रख दिया गया. Right? Animalia in the classification system of animals. Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct. तो अभी हमने किंगडम की बात करी थी ना, वही वाली बात है. किंगडम, 5 किंगडम हम देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया. सारे एनिमल्स आ गए किंगडम एनिमलिया में, सारे प्लांट्स आ गए आपके किंगडम प्लांटे में. ओके. Now, taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with the species. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories. अभी हमने आपको बताया था कि subcategories भी हैं. फैमिली के बाद हमने बताया था ट्राइब ऐड कर दिया जाता है जैसे, और सब फैमिलीज ऐड कर दिया, सब फाइलम ऐड कर दिया, सब क्लास ऐड कर दिया. तो डिपेंड करता है कि भाई जहाँ जरूरत है वहां पे वो एडिशन हो जाता है. So in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. ये वाली बात बार बार मैं बोल रही हूँ. आप स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ दिस similar characteristic decreases. Lower the taxa, more are characteristic that the member within the taxon share. जितना नीचे टेक्सा होगा उतनी ही उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी. ओके. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. भाई ऊपर जाओगे किंगडम में तो भाई कॉर्डेट भी आ गए वहां पे, नॉन कॉर्डेट्स भी आ गए वहां पे, तो भाई वहां पे हमें सिमिलैरिटी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. Hence the problem of classification become more complex. यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. नीचे आते जाते हो सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती हैं, तो फिर क्लासिफिकेशन करना इजी हो जाता है. चलिए अब हम थोड़ा सा जो टेबल दी हुई है इसको याद करते हैं. वेरी वेरी इजी दिस टेबल इज. पहली बात आप एक चीज याद रखिएगा, ACEA, 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 ये प्लांट की फैमिलीज में लगा हुआ होता है. एनाकार्डियेसी, पोएसी, कन्वल्विलेसी, सोलनेसी, लिलिएसी. ओके. सब में आपको जो प्लांट की फैमिली होंगी उनमें ACEAE सफिक्स मिलेगा, और ऑर्डर में आपको एल्स मिलेगा, ALES. ओके. और यहाँ पे आपको AE मिलेगा, क्या क्लास में, डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी, ये AE दिख रहा है आपको, ये मिलेगा. राइट. चलिए तो अब हम बात करते हैं मैन की. मैन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस. होमो तो जीनस होगा, ऑब्वियसली बात है, पहला जीनस का नाम है, दूसरा स्पीशीज का नाम है. हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका. मस्का इज द जीनस. मैंगो का नाम है मेंजीफेरा इंडिका. मेंजीफेरा इज द जीनस. वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम इज द जीनस. साइंटिफिक नेम याद करने हैं, होमो सेपियंस मैन का नाम है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम. जीनस याद हो गया. फैमिली की तरफ आते हैं. होमो से याद रहेगा आपको होमिनिडे. इसकी फैमिली क्या है, होमिनिडे. और हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स. वी ऑल आर प्राइमेट्स. क्लास इज मैमिलिया. ओके. वी ऑल आर मैमल्स आल्सो, एंड वी बिलोंग टू कॉर्डेटा फाइलम. कॉर्डेटा फाइलम है हमारा.
ये तो अपना ह्यूमंस का तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देन हाउस फ्लाई का मस्का इज द जीनस मस्किडेई, मस्का से मस्किडेई याद हो जाएगा फैमिलीज की। ओके, अब भाई ये तो आर्थ्रोपोडा ही होगा क्योंकि भाई हाउस फ्लाई तो कीड़े मकोड़े हो गए ना, और क्लास हो गई इसकी इंसेक्टा, ठीक है। हाउस फ्लाई डायपर पहन घूम रही है, याद रखिए, डायपर पहन के हाउस फ्लाई घूम रही है, डिप्टेरा। ओके, मैंगो की फैमिली एनाकार्डिएसी, एसी आ रहा है, एनार, मैंगो से अनार याद रखिए, मैंगो खाते हो अनार खाते हो, एनाकार्डिएसी फैमिली हो गई, ठीक है। और इसका ऑर्डर हो गया सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स एलियस आ गया सेपिंडेल्स, राइट। और डाइकोटिलिडोन ही हो गया भाई, डाइकोट है ये तो दो कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट व्हीट में एक ही कॉटिलिडन होता है, गेहूं में है ना, गेहूं खाया है एक ही कॉटिलिडन होती है, राइस में भी एक ही कॉटिलिडन होती है, और ये दोनों एंजियोस्पर्म्स, डिवीजन क्या हो गया एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी दोनों का। व्हीट की जो फैमिली है पोएसी, पोएसी और पोएल्स ऑर्डर हो गया, पोएसी से याद रखना है, पोएल्स ऑर्डर है, ओके। एसीई तो याद ही रहेगा ही, एसीई फैमिली में लगा हुआ होता है, तो जहां भी पूछी जाए फैमिली तो वहां पे ये याद रखिए, देख लेना कि एसीई लगा हुआ है कि नहीं है। प्लांट की बात करें, प्लांट की फैमिली में, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना होगा, जस्ट रिमेम्बर दिस चार्ट। आई होप दिस वीडियो clear the topic which I had explained today. Thank you.